ये बैल है, बकरी है, कीड़े है, मकोड़े है, उस शरीर में जाता है, उसमें बंधता है। अब एक बार कछुआ बन गए तो 300 वर्ष कछुए बनकर मिट्टी खाओ। अगर पेड़ बन गए तो पता नहीं कितने दिन तक पेड़ बनकर खड़ा हो। तो इस तरीके से ये यानी बंधन है। 84 लाख दुनिया समझिए वो बंधन है, जेलखाना है। उससे छुटकारा के लिए रक्षा सूत्र। तो कौन सा है वो, कौन सा सूत्र है? तो गुरु महाराज ने कहा कि वो नाम रूपी डोरी, नाम रूपी सूत्र है। अगर नाम से जो बंध गया उसका कभी भी यानी नाश नहीं होगा, उसका कभी बंधन किसी में बंधेगा नहीं, किसी जोनी में जाकर। जैसे आत्मा अजर अमर है, लेकिन यही आत्मा कुत्ता में है, यही आत्मा बैल में है, यही आत्मा घोड़ा में है, यही आत्मा शुगर में है, यही आत्मा चिट्टी में भी है। अब बंधन में है वो। आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा तो मतलब कभी मरती नहीं है, लेकिन वो बधी है चिट्टी से, वो बधी है पेड़ से, वो बधी है मछली पानी के जीव से। तो इस तरीके से महात्माओं ने सबको कैलकुलेट किया है कि 84 लाख जोनियों में बंधा रहता है ये आत्मा। अगर नाम मिल जाए इसको, नाम रूपी डोरी, और उसमें बंध जाए तो ये सीधे चल जाए। तो जाने के लिए नाम इसको चाहिए। तो नाम को पकड़ने कौन नहीं देता है? आप लोग नहीं गाते हैं छठ में कि सुबह के मारम धेनुषा से। सुबह कौन है? मन है। अब आंख बंद करके बैठे हैं ध्यान में, अब मन चला गया छतौनी जिलेबी खाने, तो जुठिया दिया। मन साधना सुमरण कर रहे हैं, मन चला गया कहीं और जगह, तो झूठा हो गया, खंडित हो गया। तो इसी को कहता है झूठा, खंडित। तो ये लगने नहीं देगा मन की नाम रूपी। तो कहता है वही मन रूपी भाई को आत्मा रूपी बांध डोरी से बांध देता है। अगर वो बांध देगा मन को, मन अगर इसमें लग गया, नाम के से बांध दिया गया, तो मन जैसे इसमें डोरी में बंधाया, जैसे वो इसमें आ गया, वैसे आत्मा आजाद हो जाएगी। आत्मा को अगर घेरे हुआ है तो मन, अभी आंख बंद करके देखिए आप, अभी मन आपको यहाँ खुला, अभी हम आश्रम पे आंख बंद कर लीजिए, तो अभी चले जाइए जहाँ मन करे, जहाँ जहाँ आप गए वहाँ का सीन दिखाई देगा। आंख खोलेंगे तो फिर यहाँ, तो मन इतना सेकेंडों में सफर करता है, पता नहीं कितने करोड़ों मील तक का। अभी आप अगर उज्जैन गए हैं तो उज्जैन आश्रम आंख बंद को सीधे दिखे, मथुरा गया मथुरा का दिखाई देगा, फिर खोलो तो यहाँ 1 सेकेंड में आता और जाता है। तो यह मन को बांधना है, मन भाई है। तो मन रूपी भाई को, इसी को गुरु महाराज ने कहा जिन्होंने मार मान डाला उसी को सुरमा कहा। जो मन को अपने बस में कर लिया, मन को अपने साथ ले लिया, मन कहे तो उठ, मन कहे तो बैठ, अभी हम लोग कर रहे हैं। और हम कहे मन उठो तब उठे, मन कहे सुतो तब सोते। एक इसी तरह का एक राज्य में एक इंसान था, वह भूत को सिद्ध कर लिया था पहले जमाने में। अब तो उतना कम है लोग, लेकिन अभी भी है कि भूत को सिद्ध कर लेता था, जिनात को सिद्ध कर लेता था, और उससे बड़ा काम करवा लेता था। किसी को पेड़ सुखा दिया, किसी को भैंस को मार दिया, किसी के जानवर को मार दिया, किसी को सर पर रख दिया। ये होता था। ये तंत्र मंत्र झूठा नहीं है, ये है, इसका विद्या है। लेकिन आज कोई जानते हुए लोग कम है और नखराबाजी ज़्यादा करते हैं। आज बहुत कम जानते हैं लोग, क्योंकि मुंह गलत हो गया। वैसे आदमी झूठ नहीं बोलेगा, जिसके पास शक्ति होता है उसका कुछ स्थिति होता है, कुछ अनुशासन में रहते हैं। लेकिन आजकल कोई अनुशासन में नहीं है, इसलिए उसका मंत्र तंत्र काम नहीं करता है, पाक साफ उतना नहीं रहता है, इसलिए उसका मंत्र लागू नहीं होता है। नहीं तो ये मंत्र था ये सब। तो उसी तरह एक आदमी था, वो भूत को सिद्ध कर लिया था, भूत। और भूत इसका काम करता था, कहता था जाओ खेत हल जोत दो, तो आदमी का रूप धारण करके और खेत जोत देता था। कहता था जा करके पानी पटा दो, पटा देता था। लेकिन जब बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, तो अब मरने के कगार पर आ गया, तो सोचा कि कैसे क्या किया जाए। अब तो हम जा रहे हैं, ये भूत किसको दे, ये भूत हम चले जाएंगे तो ऐसे ही बुगाएगा, घूमेगा। तो भूत से राय किया कि भाई अब तो हम मरने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुमको किसी और के पास रख दे। तो कहा कि हाँ हमको किसी और के पास रख दीजिए, लेकिन हमको काम कराते रहे, हमको ऐसे बेकार न छोड़े, चूँकि हम बैठ नहीं सकते हैं। भूत है, उसका स्वभाव है कि वो रुक नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो बराबर कुछ ना कुछ करते रहे।
तो कहा कि ठीक है। तो सोचा कि राजा जिस राज्य में पहले अलग अलग राज हुआ करता था, हरदोई, ये बेतिया राज, शिवहर राज, ये सब अलग अलग एक अलग अलग क्षेत्र होता था, राज होता था। तो उसी तरह का राजा था। तो उस राजा से कहा कि भाई देखो तुमको बहुत काम रहता है, बहुत राज्य में काम है, मेरे पास एक भूत है, आप उसको रख लीजिए। अब मेरा पता नहीं कौन ठिकाना है, कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे, तब में काम करो, तो इस मन से खूब काम करवाओ, खूब। मन तो लगता है तो आप यहाँ बैठे हैं, मन अगर कह दिया जाए कि मन न रहता तो ठीक रहता तो कोई काम ही नहीं होता। मन ने तो आपको यहाँ ले आया है, मन ने आपको कहीं, अब बच्चा सब क्यों पढ़ता है रात में, अरे मन लगता है उसको, पढ़ो पढ़ो क्यों नौकरी लगेगा, पढ़ो पढ़ो तो पढ़ता है। अब मन नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्या करेगा। तो इसलिए मन ही सारा दुनिया मन को, इसके पिछले सत्संग में आपको बताया था कि सूरत प्रार्थना करके जब समझ गया सदगुरु से कि नहीं, जब तक तुम मन को अपने बस में नहीं करोगे, मन को अपने साथ में नहीं करोगे, तब तक सूरत तुम एक कदम नहीं चल सकती अपने घर के तरफ। तब इसलिए निहोरा करने लगा कि मन रे मान बचने मेरा। आपने सुना, गुरु महाराज भी सुना है, मैं पहले ही कह दिया कि मन से एक भी बात मैं नहीं बताऊंगा जो मैं अपनी बात हूँ। वो तो